नमस्कार। मैं आज आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ सूरदास का एक पद। सूरदास जो वात्सल्य और श्रृंगार रस दोनों में ही पारंगत कवि रहे हैं। भक्ति काल में कृष्ण काव्यधारा के कवि सूरदास, जिनकी बाल लीलाएँ आज भी हमारे यहाँ चर्चित हैं, उन्हीं की बाल लीलाओं से एक पद मैया मैं नहीं माखन खायो प्रस्तुत करती हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चार पहर बंसी बट भटक्यो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कहे विधि पायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू माता मन की अति भोरी, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जिए तेरे कछु भेद उपजत है, जिए तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, सूरदास तब बिहसी यशोदा, सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले और कंठ लगायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो सूरदास इस पद में कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करते हैं, जहाँ कृष्ण जो है माखन चुराते हैं, लेकिन वो अपने माखन ना चुराने का बहुत सारे विकल्प देते हैं कि मैं कैसे माखन चुरा सकता हूँ। तो कहते हैं कि भोर भये घैयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो। तुम तो मुझे सुबह होते ही गौओं के पीछे मधुबन भेज देती हो। मैं 4 पहर तक बंसी बट पे रहता हूँ और शाम होने पर, सांझ परे घर आयो, शाम होने पर घर आता हूँ। तो मैं कैसे माखन खा सकता हूँ, बताओ मैया। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कहे विधि पायो। मैं तो बालक हूँ और मैं इतना छोटा बालक हूँ कि मेरी जो बाहें हैं वो भी छोटी हैं। अब जब मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छोटा हूँ, तो वो जितना ऊंचा छत के ऊपर छीका रखा हुआ है वो मैं कैसे पकड़ सकता हूँ, मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। ये ग्वाल बाल तो मुझसे बैर करते हैं,
ये सारे ग्वाल बाल सखा जो हैं मेरे बैरी हो गए हैं, इसीलिए इन्होंने मेरे मुंह पर ज़बरदस्ती जो है माखन लगा दिया है। तुम तो मेरी माता हो, मेरे मन की भोली माता हो। तुम्हारे अंदर तो इतना अनुराग है, प्रेम है कि तुम तो किसी की बातों में आ जाती हो। इसीलिए जो इन्होंने कहा है, इनके कहे पतित आयो, इनके कहे पति आयो, तो जो इन्होंने कहा उसको तुमने मान लिया। जिए तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। तुम मुझे पराया मानती हो, इसीलिए तुम उनकी बात को सही और मेरी बात को गलत मानती हो। तो ऐसे में कृष्ण क्या करते हैं, जो अपनी लकुटी कमरिया है, कंबल है, वो अपनी माता को देते हैं। कहते ये धर लो अपनी लकुटी कमरिया, नहीं चाहिए मुझे, अब से मैं नहीं जाऊँगा गाय चराने के लिए। इनकी वजह से मुझे बहुत नाचना पड़ रहा है और ऊपर से माखन चुराने का आरोप भी मुझ पे लग रहा है। इतना काम करके आता हूँ, सुबह शाम बंसी बट पे रहता हूँ, गैया चराता हूँ, उसके बाद भी मैया क्या कहती है, तुमने माखन चुराया है। तो माता सूरदास कहते हैं, यशोदा मैया कृष्ण की इस तरह की भोली बातों को सुनकर, उनकी इतनी तर्कपूर्ण बातों को सुनकर उन्हें कंठ से लगा लेती हैं। तो सूरदास के जो पद हैं कृष्ण लीला के, वो वात्सल्य रस से परिपूर्ण हैं, श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं। तो ये पद आपके बीच प्रस्तुत किया। अगर आपको ये मेरा पद पसंद आया हो या मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से हमारे साथ प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।